हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर बम्पर भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक बम्पर बड़ी और लेटेस्ट भर्ती के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसको लेकर अगर बात की जाए 7,994 पदों पर नई लेखपाल भर्ती को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, योग्यता को लेकर, चयन प्रक्रिया के बारे में, और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है लेखपाल भर्ती को लेकर पीईटी के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं जो लेखपाल की भर्ती होती है वो अपने आप में एक बड़ी भर्ती होती है। अगर आप 12th पास है तो इससे बढ़िया वैकेंसी आपके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को क्या क्या मिलता है मैं बता नहीं सकता। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि लेखपाल भर्ती को लेकर आप सभी के लिए सबसे बड़ी जो समस्या कहीं ना कहीं बन गई थी पिछली बार की वैकेंसी में, वो था पीईटी। पीईटी का मतलब आप जानते हैं, जब आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको पैट देखने के लिए मिलेगा। पैट का मतलब आप ढूंढेंगे तो पालतू जानवर होगा, जबकि वो गलत है। पैट का मतलब है प्रारंभिक अहाता परीक्षा। ठीक है, यानी कि आपकी एक ऐसी परीक्षा जो कि आपकी प्री लेवल की करवाई जाती है, और हर नई भर्ती में आपके लिए प्री के तौर पे कहने की उसको यहाँ माना जाता है। और जो बाकी की भर्ती होती है उनको मुख्य परीक्षा मानते हैं, यानी कि मेंस मानते हैं। जैसे कि लेखपाल भर्ती 7,994 पे है, तो पीईटी के आधार पे कुछ अभ्यर्थियों को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। पिछली बार भी तकरीबन आप सभी के लिए पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। पिछली बार जब भर्ती आई थी तो तकरीबन 8,000 के समथिंग पद थे, और 8 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन आप सभी पाएंगे कि पिछली बार की वैकेंसी में अच्छे खासे अभ्यर्थी बैठे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो नहीं बैठ पाए थे। क्यों नहीं बैठ पाए थे? क्योंकि पीईटी की वजह से उनको बाहर बैठना पड़ा था। अब इतनी अच्छी वैकेंसी होने के बावजूद अगर बिना पीईटी के कहीं ना कहीं आवेदन लिए जाए तो निश्चित तौर पे 10 से 20 लाख आवेदन इसके लिए बड़ी आसानी से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधों को तो पता नहीं चलता पीईटी कौन से वाले पीईटी से आने वाली है। अब एक मजे की बात मैं आपको बता दूं, विज्ञापन को लेकर तो बताने जा ही रहा हूँ। पीईटी 2025 को लेकर आप सभी के लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अगर हम बात करें 7,994 पदों में भर्ती के बारे में, है ना, इस भर्ती को लेकर जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब एक बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप सभी के लिए कोई भी जब वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाली जाती है या आने वाली होती है, तो उसको लेकर सबसे बड़ी जो चीज़ सामने निकल कर आती है वो ये होती है कि जो वैकेंसी आएगी, क्या वो पुराने पीईटी के आधार पर आएगी या नए पीईटी के आधार पर आएगी। अभ्यर्थी इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कभी पुराना टीईटी खत्म होने पे आता है तो नया टीईटी नहीं हो पाता, पीईटी नहीं हो पाता। ठीक है, अभी आपने देखा है कि जो पुराना पीईटी है उसकी वैधता कब की खत्म हो गई है। हालांकि जब तक नया हो नहीं जाता तब तक वो वैलिड है, लेकिन चूंकि आयोग ने कहा था हम 1 साल में पीईटी परीक्षा कराएंगे, लेकिन आयोग के बस की खुद की नहीं है कि वो 1 साल में पीईटी परीक्षा करवा लें। अभी आपने देखा पीईटी 2025 को लेकर काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं आ पाया। 24 के अंदर ही विज्ञापन नहीं आया, 25 अभी शुरू हो चुका है और निकलना भी शुरू हो गया, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभ्यर्थियों के मन में यही कन्फ्यूजन रहती है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर जो नई लेखपाल भर्ती है वो कौन से पीईटी से है, 2023 के पीईटी से या 2025 में जो पीईटी होगा उससे होगी। ठीक है, दो चीज़ें। अब आपके मन में सवाल होगा सर अभी तो आपने लिखा हुआ है कि बिना पीईटी के होगी लेखपाल भर्ती। जी हाँ, असल में बात यह है कि जो 7,994 पदों पर नई लेखपाल भर्ती को लेकर विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पे जो एक बड़ी जानकारी है वो निकल कर आ गई है। असल में आपने देखा है पीईटी परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खुद योग्य नहीं है, ना कराने के लिए और ना ही उससे संबंधित कार्यों को करने के लिए। इसलिए कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मामले पर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई है, जो कि वो कहने की इस मांग को लेकर हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि जो नई लेखपाल की भर्ती है वो बिना पीईटी के आधार पर होनी चाहिए। बहुत सारे तथ्य उन्होंने लगाए हैं। पहला तथ्य ये है कि हर टीईटी परीक्षा को लेकर जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है, तो पीईटी की परीक्षा क्यों आजीवन नहीं की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पीईटी हर साल कराने से इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हर साल पीईटी को लेकर कराने की बात तो कही जाती है, लेकिन हर साल जो भर्तियां हैं वो नहीं आ पाती हैं। आयोग का आधा से ज़्यादा समय पीईटी में निकल जाता है और बाकी का समय आप जानते हैं कुछ किसी दूसरे कार्यक्रम में निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है, और वो चाहते हैं कि पीईटी को बंद कर दिया जाए, या अगर पीईटी करवाना भी है तो करवाते रहो। नई लेखपाल भर्ती पीईटी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर
कि आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर आप लेखपाल के बारे में बताइए कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक आने जा रहा है, कब तक देखने के लिए मिलेगा। देखो कोर्ट में याचिका जाएगी, अब देखना दिलचस्प होगा कोर्ट इस मामले पे क्या कहता है या नहीं कहता है, या फिर उस पीईटी को मान्य कर देता है, वो एक अलग बात है। जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। लेखपाल भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार तैयारियां कर रहा है। लेकिन जो आपके मन में सवाल है कि क्या लेखपाल भर्ती पुराने पीईटी के आधार पे होगी कि नए पीईटी के आधार पे, तो दो चीज़ें आपके सामने हैं। इसको लेकर खुद आयोग को अभी तक नहीं पता है कि पुराने पे करनी है कि नए पे करनी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी आप जानते हैं पीईटी को लेकर जो पुराना नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी जो वैलिडिटी है वो अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। और ऐसे में अगर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जो नया वाला पीईटी है उससे पहले आ जाता है तो ये पुराने पीईटी के आधार पे होगी। अगर ये लेखपाल भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है और ऐसे में पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये वाली जो भर्ती होगी वो आपकी नए पीईटी के आधार पे होगी। और अगर नए पीईटी के आधार पे होगी तो सालों इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि आप मान के चलें कि 3-4 महीने में तो होगा कुछ नहीं, क्योंकि पीईटी के लिए कम से कम आयोग 5 महीने ले लेगा। फिर 5 महीने में ये वाला साल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जाकर के लेखपाल भर्ती आएगी। तो जो पीईटी की वैकेंसी अगर आएगी तो आप सभी के लिए जो 2025 का पीईटी है उससे नहीं आएगी, ये आएगी 2023 के पीईटी से। ठीक है, अब इस बात को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। या तो 2023 के पीईटी से आएगी या बिना पीईटी के आधार पे होगी, क्योंकि मामला कोर्ट में जा रहा है। मैंने आपको दोनों बातें क्लियर कर दी हैं। 25 का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल है कि यहाँ पे जो लेखपाल भर्ती को लेकर जानकारी है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जल्द आएगा। ये कुछ दिनों पहले की जानकारी है, जिसमें लिखा हुआ था कि नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलेगा। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये जानकारी आपके लिए निकाली गई थी तकरीबन फरवरी के अंदर शायद, है ना। लिखा हुआ है कि इसी महीने विज्ञापन आएगा, लेकिन अब मार्च शुरू हो गया, अभी तक आया नहीं है। अगर बात की जाए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आयोजन को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नए अध्यक्ष एसएन बाबत में कार्यभार संभाल लिया है। ऐसे में उनके माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर तक रिटायर हो गए थे और नई जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया, यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक की और आगे होने वाली भर्ती परीक्षा के साथ साथ जो नए विज्ञापन जारी होने उनको लेकर भी जानकारी ली। और जानकारी ये मिली कि पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन आना है और 7,994 पदों पर नई लेखपाल भर्ती होनी है। तो जो नई लेखपाल भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पर पुराने पीईटी के आधार पर ही होगी। रही बात विज्ञापन कब तक आएगा, तो ये विज्ञापन आप सभी को इस महीने यानी कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल तक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अप्रैल तक अगर ये विज्ञापन पीईटी 2025 से पहले आ गया तो, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि पीईटी 2025 से पहले ये विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि इसको 2023 के आधार पर करवाना है। अगर आयोग के मन में कोई अलग ही बात आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो फिर आप मान लो कि अगर ये नई पीईटी से हुआ तो ये भर्ती इस साल नहीं हो पाएगी, फिर ये भर्ती 2026 में होगी। ठीक है, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार के कोई सवाल ना रहे। लेखपाल भर्ती के लिए योग्यता मैंने आपको पहले बताया कि 12th पास प्लस CCC आपके पास होना चाहिए। पीईटी को लेकर वैसे तो अगर आप 2023 में क्वालिफाई हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। अगर कोर्ट ने इसकी मान्यता रद्द कर दी तो ऐसी स्थिति में आप बिना पीईटी भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन वो अभी संभावनाओं पर आधारित है। देखना ये होगा कि कोर्ट इसको लेकर क्या कहती है। सब कुछ सही रहा, अगर इसका विज्ञापन मार्च या अप्रैल में आ गया तो 4-5 महीने में इसकी जो परीक्षा है वो भी हो सकती है, यानी कि अगस्त और सितंबर के आसपास इसकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। क्योंकि उम्मीद यही है कि 2023 के पीईटी के आधार पर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और अगर सरकार के मन में कुछ अलग चीज़ आ गई तो 2025 के आधार पर हुआ तो फिर ये इस साल नहीं हो पाएगी। जो सही है और सटीक जानकारी है मैंने आप सभी को बता दी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।